मैं अगर एक ऐसी पर्सनैलिटी हूँ जो बात बात पे चिढ़ जाती है, अगर मैं एक लाइन में सेल्फ लव को डिफाइन करूँ, उस सतह से नीचे जाकर कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करते। खुद के लिए ये वर्ड बोलती हूँ कि मैं खुद को प्यार करती हूँ, तो वो गलत कैसे होता है? तो वो गंदगी पे उतरेगा। आपको मुझसे 2 कदम पीछे जाना है, मैं 4 कदम पीछे जा रही हूँ। कुछ चीजें रहने दो ना, हर चीज आपको जानने की जरूरत नहीं है। एक सफर तय किया है मैंने ये पहचान बनाने में, एक सफ़र तय किया है मैंने खुद को पाने में। मेरा दूर चले जाना, दुनियादारी निभाना, कभी अपनी चाहतें दबाना तो कभी छोटी सी बात से भी डर जाना। खुद से लड़ना पड़ा मुझे खुद को वापस लाने में। एक सफ़र तय किया है मैंने ये पहचान बनाने में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो ये जो लाइंस मैंने लिखी है ना, ये सिर्फ मैंने अपने लिए नहीं लिखी हैं। एक्चुअल में ये स्टोरी सिर्फ मेरी अकेली की नहीं है, ये आपकी और मेरी है। इन लाइंस को सिर्फ मेरे साथ नहीं, अपने साथ भी जोड़ लेना। तो आज की स्टोरी बताती हूँ कि आज मैं जब रेडी होने लगी इस वीडियो को शूट करने के लिए, मैंने अपना कबर्ड जब खोला तो सबसे पहले मुझे ये वाला सूट नज़र आया सामने पड़ा हुआ। तो मेरा मन किया कि आज मैं इसको पहनूँ, बट फिर मुझे लगा कि एक नॉर्मल सी वीडियो है, मुझे बैठ के ही तो बोलना है, तो उसमें इतना डार्क कलर क्यों पहनना है, क्या ज़रूरत है। फिर मैंने अपना प्रोग्राम चेंज किया और मैंने लाइट कलर का एक सूट पहना। लेकिन जब फिर मैं तैयार होने लगी ना, तो पीछे टंगा हुआ, मतलब शीशे में मुझे नजर आ रहा था कि हैंगर में टंगा हुआ सूट है, और बार बार मेरी नज़र इसी पे जा रही थी। कहते हैं ना कि मन से एक आवाज़ आती रहती है कि क्या इतना सोच रही है, मन कर रहा है तो पहन लेना। तो नहीं सोचा कि क्या वीडियो है, कौन सी वीडियो है। मन किया तो आज मैंने ये पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर का सूट पहन के बैठ गई हूँ मैं। जैसे मैं कहूँगी कि आज की वीडियो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी, जो लोग सेक्रीफाइस में बिलीव करते हैं, दूसरों की केयर रिस्पेक्ट करने में बिलीव करते हैं। ऑब्वियसली वो सब चीज़ें भी हैं और मैं भी करती हूँ और करती आई हूँ, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। लाइफ के अलग अलग फेजेस में अलग अलग एक्सपीरियंस किया है और फिर उनसे सीखा भी है और अपने आप में बदलाव भी महसूस किया है। तो उसी बदलाव की आज मैंने इस वीडियो में बात करनी है। अब किसी के पसंद के हिसाब से चीज़ें करने वाला फेज़ जो है हमारा, वो निकल चुका है। अब जो मन कहता है वो कर लेते हैं। तो सेल्फ लव की आज मैं आपके साथ जो रियल डेफिनेशन है मेरे नज़रिए से, वो मैं शेयर करूँगी। आपने बहुत सारे आर्टिकल रीड किए होंगे, हो सकता है कि इसके बाद भी आप लोग कुछ आर्टिकल्स रीड करो कि एक्चुअल में सेल्फ लव कहते किसको हैं। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जिसने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है ना, और अपने नज़रिए से जो वो फील करते हैं, वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं, वो बेटर आपको बता सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं ही एक ऐसी लेडी हूँ जिसने सेल्फ लव एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, मुझे कॉमेंट्स भी आते हैं कि हम भी सेम ही फील करते हैं, मैं भी बिल्कुल आपके जैसी हूँ। तो अच्छा लगता है वो सुन के, वो जान के, वो पढ़ के। सेल्फ लव क्या होता है और कब होता है? पहले तो ये है कि सेल्फ लव क्या होता है। हम कह देते हैं ऐसे कि खुद को पैम्पर करना, या कि अपने को दूसरों से पहले रखना, मतलब मैं फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को देती हूँ, बाकी चीज़ें बाद में होती हैं। हम ये चीज़ें कह देते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो हम दूसरों के लिए पहले करते हैं, खुद के लिए बाद में करते हैं। मेरे ख्याल से सेल्फ लव सिर्फ वो एक्टिविटीज़ नहीं है जो हम अपने लिए करते हैं। सेल्फ लव को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूँ तो सेल्फ लव एक जिम्मेदारी है अपने प्रति, अपनी तकलीफ की जिम्मेदारी, अपनी खुशी की जिम्मेदारी, अपने साथ हो रही चीज़ों की जिम्मेदारी, हर चीज़ की जिम्मेदारी जब हम खुद से लेने लगते हैं, तब आई थिंक हम सेल्फ लव को एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन हो जाती हैं कि ये किया करो सेल्फ लव करते हो तो, सुबह ये किया करो, दोपहर को ये करो, शाम को, रात को ये चीज़ें करो तो आप खुद को प्यार करते हो। वो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, वो भी आपको करनी है, वो भी एक फैक्टर है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा, जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा कि अपने साथ वक्त क्यों बिताना है। हम एक्चुअली लाइफ के बहुत ही ऊपरी तल पे जीते हैं, ऊपरी सतह पे, और उसमें क्या होता है कि जब हम वहीं पे जीते हैं दुनियादारी निभाने में, रोज़मर्रा के जो भी काम होते हैं वो हम करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं। ये सब क्या है? ये सब है दुनियादारी जो हम निभाते हैं और निभानी ही है और निभाना ही पड़ेगा। लेकिन ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदगी के ऊपरी सतह पर रखती हैं। मतलब ये निभाते निभाते हम इनमें इतना उलझ जाते हैं ना कि उस सतह से नीचे जाकर कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करते, अपने बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि हम पूरा टाइम बिजी होते हैं सामने वाले को वॉच करने में कि वो कहाँ पे गलत कर रहा है, कहाँ पे वो ठीक कर रहा है। हम सामने वाले को अप्रिशिएट भी कर लेते हैं, उसकी गलतियां भी निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ कभी भी नहीं देखते। यहाँ जब हम देखने लगते हैं और इसमें जो कमियां हैं वो ढूंढ के निकालते हैं, फिर उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इम्प्रूव कर लेते हैं और नोटिस करते हैं कि अब आप वो पर्सनालिटी नहीं हो जो आप कुछ टाइम पहले थे। आपके रिएक्शंस आने बंद हो जाते हैं, आप हर मोमेंट पे
अच्छा महसूस करते हो, खुश महसूस करते हो, हर चीज़ में घुसना आप बंद कर देते हो, हर चीज़ को जानने की आपकी इच्छा खत्म हो जाती है कि आपके अराउंड क्या हो रहा है, तो आप सेल्फ लव वाली स्टेज पे आ जाते हो। तो मैं कहती हूँ ना कि जब हम ऊपरी सतह पे जीते हैं तो हमें खुश होने के लिए ना बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। मतलब छोटी छोटी खुशियों के लिए भी हमें बहुत एफर्ट करना पड़ता है। स्पेशली हम बहुत सारी चीज़ें इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला या कोई और हमें देखे और अप्रिशिएट करे। और जब तक वो चीज़ें माइंड में रहती है ना, आप कभी डुबकी नहीं लगा सकते। हो सकता है कि मेरी ये वीडियो जो है ना आपको स्पिरिचुअल टच भी कहीं ना कहीं लगे। तो जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमें नज़र में आता है तो ज़िंदगी में आने का जो मकसद था वो तो किया ही नहीं। जैसे हम आए थे वैसे ही कहीं वापस ना चले जाएं। तो इसको पहले देख लो, भाल लो, बाकी की चीज़ें होती रहेंगी, सबने अपना अपना करते रहना है। तो थोड़ा सा इधर ध्यान कर लो कि यहाँ पे क्या कमी है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि मैं जैसी हूँ बस मैं वैसी ही हूँ, चाहे मेरे में एटीट्यूड है या मेरी ऐसी नेचर है, मैं किसी की बात नहीं सुनती, मेरे को कोई एक बोले तो मैं 4 सुना देती हूँ आगे से। ये सब चीज़ें सेल्फ लव में काउंट नहीं होती हैं। सेल्फ लव में खुद को भी देखना होता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, उन कमियों को निकालना और फिर उन पे वर्क करना। खुद को तलाश करने की जो जर्नी है, वो सफ़र है, वो शुरू किया है। और जब आप शुरू करते हो तब आपको मिलती हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, फिर आपको उनको इम्प्रूव करना शुरू करते हो। तो देखो, ये बहुत डेप्थ में जाकर सोचने वाली और करने वाली चीज़ें हैं जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। मैं हमेशा इसलिए बार बार रिपीट पे कहती हूँ कि मेडिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि आप एक्सपीरियंस कर लेते हो कुछ ऐसा जो फिर आपको उसी तरफ जाने के लिए मजबूर करता है और जानने के लिए मजबूर करता है। हो सकता है कि इस वीडियो में बात करते करते मैं अपने ट्रैक से हट जाऊं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिमाग में जो चल रही होती हैं। ये सिर्फ एक गाइडेंस है कि मैंने क्या किया, मैंने कैसे किया, और क्या चीज़ें थी जो मैंने एक्सपीरियंस करने के बाद छोड़ दी कि नहीं ये नहीं होगा। दिस इज़ नॉट लाइफ कि मैं इन चीज़ों के पीछे भागती रहूँ, कुछ करने के लिए मैं किसी के अप्रूवल की वेट करूँ या मैं किसी और को कंट्रोल करूँ। तो इन सब चीज़ों से परे होकर जब हम अपने पे फोकस करते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम कहते हैं ना, डिस्कवर हो जाती हैं। तो बहुत कुछ डिस्कवर होता है। तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट बीच में ऐड करूँगी ताकि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है उन चीज़ों पे तो आप प्रैक्टिस भी कर सको। वैल्यू योरसेल्फ। हम बोलते हैं ना कि कुदरत का बनाया हुआ नायाब तोहफा है ये इंसान जो है ना। सब जीवों से ऊपर जो प्रजाति आती है हम ह्यूमंस को मानते हैं। तो जितने हमारे आसपास लोग रहते हैं या जिनको भी हम जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं, सब नायाब तोहफा है कुदरत का दिया हुआ। हमने शुरू से यही सुना है कि बड़ों का आदर करो और छोटों को प्यार करो। एंड व्हाट अबाउट यू? मेरे बारे में क्या, मैं भी तो कुदरत का बनाया हुआ वही नायाब तोहफा हूँ। तो अगर मैं खुद के लिए ये वर्ड बोलती हूँ कि मैं खुद को प्यार करती हूँ, तो वो गलत कैसे होता है? वो सेल्फिश होना कैसे होता है? हम बोलते हैं ना, कुछ लोग तो डरते हैं ये बोलने से। मतलब पहले मुझे भी लगता था कि हाँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहेंगे कितनी सेल्फिश है, कितना एटीट्यूड है इसके अंदर। कहती है कि मैं खुद को बहुत पसंद हूँ, मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन ये गलत कैसे हुआ? उस कुदरत ने आपको बनाया तो आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए मुझे। उसी कुदरत ने मुझे बनाया तो मुझे खुद की रिस्पेक्ट करने के लिए इतना झिझकना क्यों पड़ रहा है, इतना सोचना क्यों पड़ रहा है, मुझे उसके लिए शर्म क्यों महसूस करनी चाहिए? अगर मैं ये करती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उस कुदरत का ही तो निरादर कर रही हूँ ना, जिसने मुझे बनाया है। मैं इसकी भी उतनी ही कद्र करूंगी जितनी मैं आपकी करूंगी। मैं इस कॉस्ट्यूम की, ये कॉस्ट्यूम ही है जो हमने पहना हुआ है, स्किन। शायद आपको लगेगा कि मैं स्पिरिचुअल उसमें हाँ जाऊंगी बीच में, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं बहुत थोड़े से टाइम में ही, कि ये जो कॉस्ट्यूम हमने पहना हुआ है इसकी भी मुझे इज्जत करनी है। तभी मैं बोलती हूँ ना, मैं रोज़ तैयार व्यार होकर अपने आप को शीशे के आगे निहारती हूँ और दिन में शायद 4 बार जाती हूँ शीशे के आगे और खुद को कहती हूँ तुम बहुत खूबसूरत हो। खुद की तारीफ़ करती हूँ। मैं वेट नहीं करती, मैं तैयार किसी और के लिए नहीं होती, मैं खुद के लिए होती हूँ। मैं वेट नहीं करती किसी और का कि कोई और मुझे आगे कहे कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो और मैं खुश हो जाऊंगी। मैं खुद को ही 6 बार कह देती हूँ तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आपके दिल से बहुत आवाज़ें आती हैं, लेकिन हम उनको अनसुना कर देते हैं कि कोई क्या सोचेगा हमारे बारे में अगर हम ये ऐसे करते हैं। वैल्यू योरसेल्फ की जब बात आती है ना, तो जैसे मैं तुम्हारी वैल्यू करती हूँ ऐसे मैं अपनी भी वैल्यू करती हूँ। और इसमें वैल्यू सिर्फ अपनी फिजिकल अपीयरेंस की नहीं आती है, उसमें इमोशंस की भी वैल्यू आती है। तुम अच्छा नहीं फील करते हो तो मुझे तुम्हें आके पैम्पर करना चाहिए। तुम्हें किसी की ज़रूरत है तो मुझे तुम्हारे पास आके बैठ जाना चाहिए। और सेम चीज़ अगर मैं अपने साथ करती हूँ, अपने लिए करती हूँ, तो ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? तो जब बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्म के, बिना इस चीज़ की परवाह किए कि 4 लोग आपके ऊपर हंसेंगे या आपका मजाक उड़ाएंगे, अगर आप ये कहते हो कि आई वैल्यू माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई डू थिंग्स फॉर माई सेल्फ, ठीक है, मैं खुश होने के लिए करती हूँ, मैं खुद की खुशी के लिए चीज़ करती हूँ,
मुझे ये खाना अच्छा लगता है तो मैं अपने लिए स्पेशली ये बना के खाती हूँ जब भी मेरा दिल करता है। तो अगर आप ये चीज़ें कहते हो और कहने से बिल्कुल भी डरते नहीं हो ना, तो आप अपनी वैल्यू करते हो। एंड दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल्फ लव। दूसरा पॉइंट है मेक हेल्दी बाउंड्रीज। शायद मैंने बहुत बार अपने व्लॉग्स में ये बात की है बाउंड्रीज के बारे में, और काफ़ी लोग मुझे फिर पूछते हैं कि डिटेल बताओ इसकी। डिटेल क्या है इसकी? कि आप किसी फालतू के तमाशे का पार्ट नहीं बनना चाहते। आपको पता है कि मैं इस इंसान के साथ अगर इस टॉपिक पे बात करूंगी तो पहली बात तो वो एग्री नहीं होगा, अगर मैं और ज़्यादा बात करूंगी तो वो गंदगी पे उतरेगा, तो आप वो बात नहीं करते हो, फिर आप उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो। ये भी एक बहुत सारा सवाल आता है कि अगर वो हस्बैंड ही हो तो क्या करें, वो आपकी मदर इन लॉ ही हो या अदर फादर हो या आपका सिबलिंग हो तो क्या करें। तो यही तो लोग होते हैं हमारी एक्चुअल जिंदगी में। दूर दराज के रिश्तेदारों की बात करें या नेबर्स की बात करें तो वो हमारी लाइफ में इतना थोड़ी ना घुसते हैं कि हमको उनके साथ बाउंड्रीज बनानी पड़े। बाउंड्रीज तो उन लोगों के साथ ही बनानी पड़ती हैं जो आपके साथ रहते हैं, जो आपकी लाइफ का पार्ट होते हैं। और बाउंड्रीज बनाने का यही मतलब नहीं होता कि आपने कोई अपने घर के अंदर दीवार खड़ी कर देनी है। बाउंड्रीज बनाने का मतलब होता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे थॉट्स मेरे साथ इस टॉपिक पे मैच नहीं करते हैं, तो मुझे तुम्हारे साथ इस बहस में नहीं पढ़ना है। मैं पढ़ूंगी तो कहीं ना कहीं मैं खुद को हर्ट करती हूँ। मतलब ठीक है कि उनके लिए जो चीज़ें हम करते हैं, कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना पार्ट हम प्ले करते रहे, लेकिन मेंटली इमोशनली हमने अपने आप को उनसे दूर कर लिया है कि अब तुम मेरे इमोशंस का पार्ट नहीं बनोगे, अब तुम मेरी फीलिंग्स का पार्ट नहीं बनोगे, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि तुम्हारे मन में मेरी फीलिंग्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़वाऊंगी। इस तरह से बाउंड्री सेट करना कि हाँ, रोज़मर्रा की जो ड्यूटीज़ हैं हमारी वो हम करेंगे, लेकिन कोई इंसान अब आपकी आत्मा को टच नहीं करेगा। पर ऐसे होता है कि कोई पर्सन जब आप मतलब जवाब नहीं देते हो तो कोई पर्सन आपको कुरेदता है, उसको पता है कि आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती है, वो बार बार उसी चीज़ पे बात करता रहेगा। अब या तो आप उठ के वहां से चले जाओगे या फिर उस सिचुएशन को आप इस तरह से हैंडल करोगे कि सामने वाले को ये लगेगा कि वो आपकी उस नर्व को टच भी नहीं कर पाया। कहते हैं ना कि 4 बातें अगर सामने वाला आपको बोल रहा है ना तो 5वीं नहीं बोलेगा अगर आपने आगे से रिएक्ट नहीं किया। अगर आपने भी रिएक्ट कर दिया तो 5 की फिर 10 हो जाती हैं। तो सिचुएशन हैंडल करना वैसे हमको आ जाता है धीरे धीरे, लेकिन बहुत चीज़ों में आपको मैं यही कहूँगी कि हर चीज़ का पार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई अपना रोल प्ले करने आया है, रोल प्ले करके हमने चले जाना है। इतने सारे नए आप तोहफों को तो हम क्या ही ठीक करेंगे, और होते कौन है हम किसी को ठीक करने वाले। यहाँ खुद को ही ठीक कर लें तो बहुत बड़ी बात है। जिनके साथ आपको रहना है उनके साथ कोशिश कीजिए कि गंदगी पे ना उतरा जाए। अगर कोई भी मेरी लाइफ में ऐसा पर्सन है जो एक्सट्रीम जा रहा है या एक्सट्रीम चला गया है तो मैं कुछ दिनों के लिए चुप्पी साध लेती हूँ, अपनी साइड हो जाती हूँ। लेकिन अगर वो आपकी वैल्यू करते हैं, आपका ऑरा उनको पसंद है, आपकी प्रेजेंस उनको पसंद है, तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ उनके चेहरे पे भी नजर आने लगेगी कि हाँ, ये मेरे से बात नहीं कर रही है। कहते हैं ना, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाओ कि अपनी गलती खुद से रियलाइज हो जाए। लेकिन हेल्दी बाउंड्रीज हम सबके साथ बना सकते हैं। जिसके साथ आपको लगता है कि नहीं सेटिंग हो रही, बनाओ हेल्दी बाउंड्रीज बना के अपने आप को सेफ साइड पे रखो। थर्ड थिंग इज कि खुद के साथ सच बोलना। कहा ना शुरू में कि खुद की जिम्मेदारी लेना, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। मैं भी बहुत बार करती थी कि हाँ, अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, थोड़ी पेन में हूँ। पेन में होकर भी अगर मैं ये कहती हूँ कि हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ, पेन किलर खाकर, या कि अगर मुझे फीवर है तो फीवर की मेडिसिन खाकर भी मैं जाके अपना काम कर रही हूँ, तो मेरे में एक बहादुरी है, मतलब मेरे में बहुत स्ट्रेंथ है। और मेरे को सामने वाला कितना अप्रिशिएट करेगा कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। वो स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप फील कर रहे हो कि मैं थकी हुई हूं तो आप थके हुए ही हो, तो वही दिखाओ। इसे कहते हैं खुद के साथ लॉयल होना। खुद के साथ ईमानदारी जब हम करते हैं ना, तो उसके अंदर ही आती हैं ये सारी चीजें कि जब मेरा नो कहने का दिल कर रहा है तो मैं यस नहीं कह सकती। बहुत सारी चीजें तो हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो क्या सोचेंगे या फिर कोई बुरा ना मान जाए, है ना, उनका एटीट्यूड कैसा होगा, वो ऐसे मुंह बना लेंगे। तो एक टाइम था जब वो चीज़ें बहुत तकलीफ देती थी, जब सामने वाला कोई हमसे बात करना बंद कर देता था। स्टार्टिंग की बात करती हूँ तो मतलब एक कंफर्ट जोन मिलना चाहिए एक लड़की को जब वो अपने ससुराल में आती है। लेकिन हम सबकी अगर मैं बात करूँ तो बहुत सालों लग जाते हैं, और वो कंफर्ट अपने लिए खुद ही क्रिएट करना पड़ता है। कोई वो कंफर्ट जो है हमें थाल में परोस के नहीं देता। वो बहुत सारी चीज़ें थी जो फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता था, बहुत पेन होती थी। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया जब उन चीज़ों का फर्क पड़ना ही बंद हो गया। आपको बात नहीं करनी है, मुझे आपसे पहले ही नहीं करनी है। आपको मुझसे 2 कदम पीछे जाना है, मैं 4 कदम पीछे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अब अपना पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा प्यारा है। मुझे अपनी खुशी प्यारी है, मुझे अपना अलोन टाइम प्यारा है, मुझे इस पंगे में नहीं पड़ना, मुझे फ्रंट फुट पे नहीं आना। मैंने किया, मेरे जैसी बहुत लेडीज, आपने भी बहुत बार किया होगा कि जहाँ जिम्मेदारी लेने की बात आती है वहाँ फ्रंट फुट पे रहना। मतलब जिम्मेदारियाँ हमारे पास नहीं आती, हम खुद चल के जिम्मेदारियों के पास जाते हैं, है ना। मतलब इतनी कोशिश करना
कि सब बोझ जो है वो अपने ही सिर पे ले लिया जाए, सब निभा दिया जाए, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। उसके बाद फिर जब कोई ब्लेम आता है तो वो भी फिर आप ही के ऊपर आता है। फिर लगता था कि फिर मैं फ्रंट फुट पे आई क्यों, मैंने इतनी चीज़ें की ही क्यों। तो मतलब हम, हर लेडी ये सोचती है, हर लेडी की ये कहानी है। इस एज में आके हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि यार तब हम क्या कर रहे थे, तब हमने ये एक्शन क्यों नहीं लिया, तब हमने ये डिसीजन क्यों नहीं लिया, तब हम साइड क्यों नहीं हो गए, क्यों अपने आप के साथ हम झूठ बोलते जा रहे थे। मैं किसी के साथ कोई आर्गूमेंट नहीं कर रही हूँ, किसी बहस में नहीं पड़ रही हूँ, बट मैं अभी ठीक नहीं फील कर रही हूँ तो मैं अपना साइड में बैठी हूँ, तो मुझे छेड़ो मत, बस बात खत्म, इतना ही। बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है कि अपनी केयर करना। अब वो केयर बॉडी माइंड सोल हर चीज़ की आएगी। ये नहीं है कि सिर्फ आपने जाके फेशियल करवाना शुरू कर दिया या आप कहीं घूमने चले गए तो वो आपकी केयर है। आपका माइंड कहाँ है, आपकी सोल कहाँ है, आपके इमोशंस का क्या, आपकी फीलिंग्स का क्या। मैं एक्सरसाइज क्यों करती हूँ, मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप इतना टाइम कैसे निकाल लेते हो। टाइम निकालती हूँ क्योंकि मुझे ज़िंदगी जीनी नहीं है सिर्फ, मुझे एक हेल्दी लाइफ जीनी है, स्वस्थ जीना है मुझे। मेरी मदर ना कई बार बोलते होते थे पहले कि चलते फिरते चले जाएं तो बहुत बढ़िया है। तो मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ कि जब जाऊँ तो ऐसे चलते फिरते, पता भी ना चले कि कब निकल गई तो ऐसे नहीं कि बीमार होके या बेड पे पड़ के या किसी के ऊपर और ज़्यादा, मतलब ठीक है वो भी किसी के बस में नहीं होती हैं चीज़ें। और मैं लेडीज़ को तो स्पेशली यही कहती हूँ, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है ना तो वो इसलिए नहीं है सिर्फ, अगर मैं कहूँ कि आप अपनी लापरवाही की, आपने एक्सरसाइज नहीं की इसलिए आपको वो हेल्थ इशू आ गया, या आपने अच्छा नहीं खाया, आपने गलत चीज़ें खाई, गलत लाइफस्टाइल था आपका इसलिए आपको ये हेल्थ इशू आ गया, मतलब वो भी एक फैक्टर है। लेकिन उससे भी बड़ी जो चीज़ है वो है स्ट्रेस, मेंटली प्रेशर जो हम लेके रखते हैं हर चीज़ का, बच्चों का, बड़ों का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, मतलब खुद को साइड करके, खुद की परवाह किए बिना मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, सामने वाले को किस चीज़ की ज़रूरत है, बस उसी पे फोकस्ड। अच्छा वो गया है, अब वहाँ से अभी तक आया नहीं, 1 घंटा लेट हो गया, उसकी टेंशन, या ये काम ऐसे इस टाइम पे हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, उसकी। इवन कि मैंने लेडीज़ को उनके हस्बैंड के बिजनेस की टेंशन लेते हुए देखा है। उनके काम में जो हो रहा है वो अपने आप हैंडल कर रहे हैं। आपको हर चीज़ क्यों जाननी है कि आज कौन वर्कर आया था, कौन नहीं आया था, क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या रह गया, कहाँ नुकसान हो गया, कितना, वो उनको संभालने दीजिए। आप अगर घर संभाल रही हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए और बाकी का प्रेशर उन पे छोड़ दीजिए। मैं तो बहुत बार ये चीज़ करती हूँ। अब पहले क्या होता था कि बच्चे आके हर चीज़ मुझसे ही डिस्कस करते थे, फिर मैंने उनको ये भी बोलना शुरू किया कि भाई कुछ चीज़ें अपने पापा के साथ भी डिस्कस किया करो, कुछ बर्डन उनको भी दिया करो, हर चीज़ का प्रेशर मेरे ऊपर क्यों, आप पापा से बात कर लो, आप पापा से। मैं कह नहीं, जाओ जाके डायरेक्ट बात करो। और बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे अपने फादर के साथ कोई बात कर रहा है तो मैं जाके बीच में पूछती भी नहीं हूँ कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, मैं जाके सुनने की कोशिश भी नहीं करती कि लोग क्या बात कर रहे हो, क्या डिस्कशन चल रही थी। मेरे पास इतनी चीज़ें हैं अपने लिए करने के लिए, तो मैं क्यों उनके बीच में जाऊँ। कुछ चीज़ें रहने दो ना, हर चीज़ आपको जानने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरे मदर इन लॉ है, कई बार बच्चे कोई बात कर रहे होते हैं या कुलदीप कहीं कोई बात कर रहे होते हैं तो वो मेरे साथ बैठे होते हैं, ये लोग क्या बात कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है उदय। मैंने कहा आपको क्या करना है उनको सीधा बोलती हूँ कि मैं क्या, आपकी जो इस टाइम उम्र है ना वो आँख और कान बंद करने की है। अपना आराम से मस्त खाओ पियो, थोड़ी बहुत वॉक कर लिया करो, अपना बैठ के टीवी देखो, एंजॉय करो, भजन सुनना है भजन सुनो। आपको क्या करना है जान के, कोई टेंशन वाली बात कर रहे होगे तो हो जाएगी ना आपको भी टेंशन। तो मैंने उनको ये बोला कि कोशिश ये करो मम्मा कि अगर आपको आके कोई टेंशन वाली बात बताना भी चाहता है ना तो उसको बोलो प्लीज़ मुझसे बात मत करो, आप जाओ अपने आप सॉल्व करो। मैं क्या, आपने थोड़ा ना आप सॉल्व करनी है ये सारी चीज़ें। अब जिनके जो इश्यूज़ हैं उनकी एज के हिसाब से वो अपने आप सॉल्व करेंगे, आपकी तो हाथ में अब कुछ है ही नहीं, आप तो सिर्फ टेंशन ले सकते हो, तो क्यों लेनी है। किसी ने बहुत अच्छा कहा था, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी और ये सच भी है कि 70-75 प्लस पे जाके ना लोग एक्चुअल में समझ पाते हैं कि ज़िंदगी का मतलब क्या है। तो बहुत कम टाइम बचता है, मतलब एवरेज अगर हम बात करें, खैर उम्र का तो किसी का कोई पता नहीं कौन कब चला जाएगा, लेकिन एवरेज की अगर हम बात करें कि अगर इतना इंसान जी जाए 70-75 के बाद भी और 10-15 साल 20 साल और जीता है तो मतलब बहुत कम टाइम उसके पास बचा उस टाइम को एंजॉय करने का, जब उसने ये समझा कि ज़िंदगी एक्चुअल में है क्या। लेकिन यही चीज़ अगर हम 40-45 की उम्र में समझ जाते हैं कि एक्चुअल में लाइफ है क्या, तो कितना अच्छा टाइम हमारे पास बचा ज़िंदगी को जीने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो सेल्फ लव की कैटेगरी में ही आती हैं ये सारी चीज़ें कि अपने आप को जितना दूर रख सकते हो उन चीज़ों से जो आपको तकलीफ़ देती हैं, आपको स्ट्रेस देती हैं, उनसे दूर रखो। आपको लाइफस्टाइल हेल्थ इशू कोई भी है तो वो इसीलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम अननेसेसरली चीज़ों पे हम टेंशन लेते रहते हैं, अननेसेसरली चीज़ों पे हम इतना स्ट्रेस लेके बैठे रहते हैं जबकि आपके हाथ में सोल्यूशन भी नहीं होता। सोचो कि कैसे क्या किया करूं कि अपने साथ उस वक्त को एंजॉय किया करूं, है ना। कोई भी एक कॉर्नर घर में बना लो,
मतलब कुछ ऐसा जो आपको लगे कि मैं यहाँ पे आधा घंटा बैठूं तो, और मैं सोचूं भी उस टाइम क्या बैठ के, ऐसा नहीं कि उस टाइम बैठी तो मैं अकेली हूँ, प्रिटेंड तो मैं ये कर रही हूँ कि हाँ मैं खुद को प्यार करती हूँ तो मैं अपना अकेले बैठूंगी, लेकिन सोच मैं फिर भी यही रही हूँ कि अब जाके मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, कल ये रह गया था, आज वो हो गया, कहीं उसको ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये नहीं, जब आपने वो अलोन टाइम अपने लिए चूज किया, उस टाइम पे सिर्फ अपनी खोज कि मैंने कल क्या गलत किया था, मैंने कल क्या गलत सोचा था, उस पे इम्प्रूव करना। अपने रिएक्शंस को मैं बार बार कहती हूँ कंट्रोल करो। सबसे पहली प्रैक्टिस आपकी यही होनी चाहिए, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना। अब देखना कि इतना छोटा सा, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि स्मॉल स्टेप्स एट अ टाइम, कि छोटे छोटे स्टेप्स लेकर एक चीज़ कोई पकड़ लो कि मुझे इस पे प्रैक्टिस करनी है। आप एक छोटी सी चीज़ करोगे तो छोटा सा चेंज भी अपनी लाइफ में देखोगे, है ना। अब मैं बोलूँ कि एक साथ आपको बहुत सारी चीज़ें आप करना शुरू कर दो, नहीं कर पाओगे। हर एक चीज़ को टाइम लगता है। काइंड होना है, मुझे हम्बल होना है। कहते हैं ना किसी का करेक्टर जानना हो तो उसे देखो कि वो अपने से कमज़ोर को ट्रीट कैसे करता है। आपके दिल में प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी सेम। अभी शर्म महसूस नहीं करनी ये कहने में कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। जैस्मिन कहती होती थी, उसने वो टी शर्ट भी ली थी कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो बोल देखो बच्चे आजकल पहले ही ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो खुद के ही फ़ैन है, पर हमने ये चीज़ें कितनी टाइम के बाद सीखी। चलो वो तो वैसे कहते हैं, अभी उन्होंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की जो हमने कर ली हैं। अभी वो उनको टाइम लगेगा वो वहाँ पे आने में। एक्चुअल में सेल्फ लव का मतलब उनको अभी पता नहीं, उनको सिर्फ यही लगता है कि हम सुंदर दिख रहे हैं, बस मैं खुद को पसंद करती हूँ, ये है वो है। लेकिन मैंने कहा ना कि सेल्फ लव का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप खुद को पैम्पर करते हो या सिर्फ ये बोल देते हो कि मैं सबसे पहले खुद को रखती हूँ। एक्चुअल में सेल्फ लव का मतलब वही जो मैंने आपको कहा कि अपनी जिम्मेदारी लेना। चिढ़ जाना एकदम से, किसी ने कुछ कह दिया आपके ऑपोजिट तो, या एकदम से बर्स्ट हो जाना, है ना, तो फिर आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। कभी कभी ना अपना टेस्ट भी लो, देखो सिचुएशन आती है आपके सामने, फिर आपने उस टाइम पे कैसे रिएक्ट किया। और यही जर्नलिंग जो मैं बात करती हूँ कि जर्नल, आज सिचुएशन आई थी मैंने रिएक्ट नहीं किया, आज सिचुएशन ये थी मैंने उसके बीच में पार्टिसिपेट नहीं किया। वो सारी चीज़ें जब हम लिखना शुरू करते हैं ना तो डे बाय डे हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। और मेरे ख्याल से जर्नल एक बहुत बड़ी हेल्प है। मैं अपने लिए कहूँगी तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस ही कहता है, मुझे बहुत साल हो गए अब जर्नल राइटिंग करते हुए, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वन मेजर रीज़न कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाई, क्योंकि मैं लिख पाई अपनी कमियों को, लिख पाई मैं उन चीज़ों को जो मुझे इम्प्रूव करनी थी। ऐसा नहीं होता कि जिन लोगों का एटीट्यूड लाइफ के प्रति बहुत पॉजिटिव होता है वो कभी परेशान नहीं होते, वो कभी हर्ट नहीं होते, वो कभी दुखी नहीं होते, लेकिन उनको फिर उन सिचुएशन से बाहर निकलना भी आता है। मुझे नहीं पता मैं ठीक से डिफाइन कर पाई या नहीं कर पाई। कोई आपके लिए कुछ करे ना करे, आपको अपने लिए करना है, ये कभी नहीं भूलना। एक चीज़ मैं और कहूँगी कि जब तक हम अपने पास्ट को नहीं छोड़ते हैं ना, देखो हम सबके साथ पास्ट में कुछ ना कुछ हुआ होता है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगी, ना ही मैं सिर्फ आपकी बात करूँगी, जो हमारे साथ करते हैं ना उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें पास्ट में हुई होती हैं, वो भी शायद नहीं भूलते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी भूलो मत, लेकिन उसको जितना इग्नोर करोगे उन चीज़ों को ना, वो आपके लिए ही ज़्यादा बढ़िया है। जिस जर्नी पे हम हैं, खुद को इम्प्रूव करने की जर्नी में, कहीं ना कहीं एक बड़ी रुकावट बन जाती है वो पास्ट की बातें, वो पास्ट की चीज़ें जिनको हम बार बार लेके आते हैं। कोई सिचुएशन आई, किसी ने कोई बात कही, हम एकदम से, मतलब मैं भी करती थी, मैंने एकदम से बोलना, हाँ हाँ आपने भी तो मेरे साथ ये किया था ना, आपको याद है आपने मेरे को ये बोला था, उस टाइम पे आपने मेरे को ये किया था, मैं कितनी हर्ट हुई थी। चाहे वो इंसान अब चुप कर जाता है क्योंकि उसको रियलाइजेशन हो चुकी है, क्योंकि हमने बोलना शुरू किया था। अब मैं रियलाइज करवा चुकी हूँ, अगर मैं उसको रिपीटेडली 15 साल और रियलाइज करवाती रहूंगी तब भी कुछ चेंज नहीं होगा। वो उनका नेचर था, या वो कंट्रोल करना चाह रहे थे, या वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके वो चीज़ें कर रहे थे, या कुछ भी था, वो चीज़ें हो चुकी हैं। अब अगर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं भी चल रहा है आपके अकॉर्डिंगली, तो भी प्रेजेंट में जीना, पास्ट को छोड़ देना, क्योंकि पास्ट जो है वो आपको तकलीफ देने से ज़्यादा और कुछ भी नहीं कर सकता। और जितना आप तकलीफ में रहोगे आप अपने पे काम नहीं कर सकते। मुझे किसी ने लिखा था कि सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ ही ये है कि खुद पे काम करना। तो खुद पे काम करना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि हम दूसरों पे काम करने में बिजी होते हैं, बच्चों को डिसिप्लिन करने में, बच्चों को रूल करने में, बड़ों के किए हुए एक्शंस को कंप्लेंट करने में, है ना। तो कहाँ टाइम मिलता है खुद पे काम करने का। मैं बोल तो रही हूँ कि एक लिस्ट बना के तो देखो, एक बड़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी। देखना शुरू करोगे अपने अंदर तो बहुत कमियां हैं जिनको अगर इम्प्रूव कर लें तो शायद 50% प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ की वैसे ही खत्म हो जाएंगी। आपको बताऊँ, मैं नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन पे किसी प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी देखना शुरू करो, मैं देखती हूँ ना, आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले कुछ टाइम से ऐसे हो रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब
बहुत मजबूरी में कि चल देखती हूँ, एक आधा एपिसोड तो देख लेती हूँ। हर जगह पे खून खराबा। ऐसा लगता है कि आधा घंटा देखा या एक एपिसोड बड़ी मुश्किल से कंप्लीट किया, उसके बाद फिर छोड़ दिया। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऐसा लॉन्ग टर्म देखा। यार मुझे आप लोग ही रिकमेंड कर देना मेरे टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको कुछ लगता है कोई ऐसी सीरीज़ है। कई बार ऐसे दिल करता है बैठ के कि हाँ थोड़ी देर के लिए आधा एक घंटा कभी कुछ देख लूँ, लेकिन वही है कि कुछ पसंद नहीं आता। एक वो माँ देखा था मैंने और एक डब्बा काटर देखा था। अभी मैंने परसों एक मूवी देखी है वीकेंड पे, गुड बाय, नीना गुप्ता और अमिताभ बच्चन की। वो भी मुझे ठीक लगी, वो भी मुझे अच्छी लगी मूवी। थोड़ा इमोशनल भी होगी इस मूवी को देखने में, मतलब रियलिटी है। मैं ऐसे कुलदीप जी को ऐसे बोल रही थी, मैं क्या देख लो, वो ऐसे एकदम से निकल गई। मैं क्या तुम्हें पता नहीं चलेगा ऐसे कब निकल जाऊंगी मैं भी। और वही है कि हमें लगता है कि हमारे बिना क्या होगा, कुछ नहीं, सब बढ़िया होता है। उस मूवी में देख लो, आप अपना सब कुछ कर रहे हैं और सब चलता रहेगा, कुछ भी रुकने नहीं वाला आपके बिना। हमें लगता है कि हमने सारे बोझ अपने सिर पे उठा रखे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, सब हो जाएगा। मैं तो यहाँ तक कितनी बार बोलती हूँ इनको, तुम मेरी खाने की तारीफ करते हो। मैंने कहा द मोमेंट मैं चली गई ना, तुम लोगों ने विद इन 1 वीक कुक रख लेना है और तुम्हें उसके हाथ का खाना भी स्वाद लगेगा। तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी खाने को लेकर, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि तुम यूजलेस बोलती हो, ये है वो है। मेरा कहने का मतलब समझा करो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं अगर अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही हूँ तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। कुछ मैं अपने लिए भी तो बना रही हूँ ना, ऐसा तो नहीं मैं उनके लिए बना रही हूँ। पर मेरे कहने का स्टैंड ये है कि सिर्फ खाने में अपने आप को बिजी मत रखो, या सिर्फ इन चीज़ों में मतलब अपने आप को बिजी मत रखो। जब हम कुछ पढ़ते हैं, जनरल राइटिंग करते हैं, कुछ नया सीखते हैं तो खुद को इम्प्रूव करते हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का वही मतलब होता है कि अपनी लाइफ में कुछ गोल्स हों जिनको हमें अचीव करना हो, या सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात हो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगी तभी तो सेल्फ लव होगा। ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे आप किसी को प्यार कर सकते हो? जो बंदा बहुत गुस्सैल है, उसका खुद पे कंट्रोल ही नहीं है, तो कैसे आप उसको प्यार कर सकते हो? अगर आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो, मैं अगर एक ऐसी पर्सनैलिटी हूँ जो बात बात पे चिढ़ जाती है या कुछ भी बोल देती है किसी को, तो मैं अपने आप से प्यार कैसे कर सकती हूँ? मेरे में कुछ अच्छा होगा तो मैं अपने आप को प्यार करूँगी ना। तो मैं वही तो कह रही हूँ, अपनी पर्सनैलिटी को वहाँ तक लेके जाओ कि आपको खुद से प्यार छोड़ के इश्क हो जाए। तो अब ऐसा हो गया है किरण को अपने आप से। मैंने कहा था ना इश्क में कि जहाँ किसी से कुछ पाना भी नहीं, अपने आप को खोना भी नहीं। मैं कभी नहीं कह सकती ये चीज़ कि जो आज से 20 साल पहले मैं थी वो मैं आज सेम हूँ। बहुत चेंज आया है। अगर मैं यूट्यूब पे आने वाले कुछ सालों तक भी रही तो आप देखोगे इससे भी ज़्यादा ऊपर चेंज, क्योंकि लर्निंग ख़त्म नहीं हुई है। चलिए फिर, आई थिंक इतना काफ़ी है सेल्फ लव के ऊपर बात करना। बाकी आप खुद एक्सपीरियंस करो और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर भी करना। आज की डेफिनेशन जो है सेल्फ लव की आपको कैसी लगी मुझे बता ज़रूर देना, और प्लस अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि आप मुझसे बात कर रहे हो, है ना। और अगर अच्छा लगता है मेरा कंटेंट तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे, है ना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।